हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसके आपको 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराऊंगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है? और इसका उत्तर है श्री मंगल सिंह सुमन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न 2, इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे रिक्त स्थान है और इसे आपको इनमें से भरना है। इनमें से कौन सा जो सही है वो यहाँ आएगा। तो ऐसे 4 हैं ये। फर्स्ट पुलकित डैश, पहले रिक्त स्थान, फिर पुलकित, फिर डैश उन्मुक्त, फिर उसके बाद थर्ड में है निबोरी और फोर्थ है पिंजर बंद। और ABCD पिंजरे में बंद, प्रसन्न, नीम का फल, आज़ाद। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे करेंगे। फर्स्ट है पुलकित। पुलकित का जो अर्थ होता है वो होता है प्रसन्न, तो इसे हम यहाँ पर B के साथ जाएंगे, प्रसन्न। उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद। निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल। पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद। तो स्टूडेंट्स पुलकित प्रसन्न, जब आप पंछियों को पिंजरे से बाहर निकालेंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि उनको आज़ादी मिल गई। उन्मुक्त आज़ाद, वो आज़ाद गगन में उड़ना चाहते हैं। निबोरी, उनको नीम का फल ही पसंद है। आप अगर आप उनका स्वादिष्ट खाना भी दे देंगे जैसे मैदा है, वो भी उनको पसंद नहीं है। उनको निबोरी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे और अच्छे अच्छे पकवान देंगे, जो भी उनका फेवरेट जो खाना है वो देंगे, तब भी उनको पसंद नहीं है। उसके बाद है पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद। तो अब आते हैं प्रश्न 3, पेड़ की सबसे ऊंची डाल का सिरा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल के सिरे को क्या बोलते हैं? आश्रय, फुगनी और क्षितिज या होड़ा होड़ी। तो इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स फुगनी। फुगनी जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल का सिरा है। जो पंछी जो है वो वहाँ पर बैठना चाहते हैं और खूब मज़े करना चाहते हैं। प्रश्न 4, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? 4 ऑप्शन है, सागर का पानी, नदी व झरने का बहता पानी, पिंजरे में रखी कटोरी का पानी या तालाब का ठहरा पानी। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही उत्तर है वो है खा। पक्षी जो है वो नदी व झरने का बहता पानी पीना पसंद करते हैं। और अब आते हैं प्रश्न 5 पे। पक्षियों के लिए पिंजरे में रखे मैदे से बेहतर इनमें से क्या है? आम का फल, जंगल के मीठे फल, नीम का फल या खेत के अनाज। तो स्टूडेंट्स अब जो पिंजरे बंद पक्षी हैं उनका जो सबसे पसंदीदा जो उनका फेवरेट जो है वो खाना है वो है मैदा। उनको मैदा बहुत पसंद है, उनका फेवरेट है। और अगर आप उन्हें पिंजरे में रख कर उसमें से आप उनको आम का फल, जंगल के मीठे फल, नीम का फल या खेत के अनाज में से अगर आप कुछ देंगे, तो अगर वो पिंजरे में बंद है तो उनको इनमें से कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इन क, ख और घ में से, यानी आम के फल, जंगल के मीठे फल, खेत के अनाज। पर अगर वो आज़ाद हैं तो उनको नीम का फल खाना जो है वो ज़्यादा पसंद है, पिंजरे में रखे मैदे के खाने से बेहतर है। क्योंकि पिंजरे बंद हो गए अगर आप उन्हें उनका स्वादिष्ट खाना देंगे तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो आज़ाद है तो नीम का फल भी उनके लिए वो स्वादिष्ट खाना ही है। अब आते हैं प्रश्न 6, पक्षी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? और इसके ऑप्शन है, पिंजरे के बाहर रहकर, पिंजरे से उड़कर, पिंजरे के पास रहकर या पिंजरे में बंद होकर। स्टूडेंट्स पक्षी जो हैं वो अपना जो मधुर गीत है वो तभी तो नहीं गा पाएंगे जब वो पिंजरे में बंद है। अगर वो पिंजरे से बाहर हैं तो गा पाएंगे, पिंजरे से उड़कर भी गा पाएंगे, पिंजरे के पास रहकर भी, पर पिंजरे में बंद होकर नहीं गा सकते क्योंकि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। तो इसका सही उत्तर है घ, पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। अब आते प्रश्न 7 पर, पक्षियों के अरमान क्या थे? इसका उत्तर है पक्षियों के अरमान क्या है? उनको उन्मुक्त गगन में उड़ना है, आकाश में उड़ना है, क्षितिज तक जाना है। तो पक्षियों के आकाश की सीमा तक उड़ने के अरमान थे। उनके आकाश की सीमा यानी क्षितिज तक उनको उड़ना है। तो ये इसका सही उत्तर है। अब आते प्रश्न 8, पक्षी कैसा जीवन चाहते हैं? तो पक्षी हो या मनुष्य हो या कोई भी पशु हो, वो कैसा जीवन चाहेगा? वो स्वतंत्र जीवन चाहेगा। अगर उसे कैद कर लिया जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जो जीवन है वो एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। जैसे अब लॉकडाउन में हम कैद हो गए तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसी तरह से हम मनुष्य हैं, पंछी हों या पशु हों, सभी को स्वतंत्र जीवन चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सकें, उड़ सकें और
आप जानते हैं ये स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो इसका उत्तर है पंछी एक स्वतंत्र जीवन चाहते हैं। अब आते हैं प्रश्न 9 पर। पंछी क्या खाते पीते हैं? पंछी जो हैं वो बहता हुआ जल पीते हैं और पेड़ पे लगे हुए फल खाते हैं। ये उनका खाना पीना है, बहता हुआ जल और पेड़ पे लगे हुए फल। प्रश्न 10, पक्षियों के लिए पिंजरे में रखे मैदे से बेहतर इनमें क्या है? तो ये अभी हमने कर लिया, वो है नीम का फल। अब आते हैं प्रश्न 11, पिंजरे में पंख फैलाने पर पक्षियों की क्या दशा होती है? जब पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, पिंजरे में सलाखें, तो अब उनके जो पुलकित पंख हैं यानी कोमल पंख हैं वो सलाखों में जब वो रहेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इसका उत्तर इस तरह से देना है, पिंजरे में पंख फैलाने पर पक्षियों के पंख पिंजरे में पंख फैलाने पर पंछियों के पंख पिंजरे की सलाखों से टूट जाएंगे और वो कोमल है, पुलकित है उनके पंख। अब आते प्रश्न 12, पिंजरे में पंछी क्या क्या नहीं कर सकते? तो पिंजरे में पंछी जो है क्या क्या नहीं कर पाएंगे? आप जानते हैं उनकी आज़ादी छीन ली गई है, स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई है। तो क्या नहीं कर सकते हैं वो पंछी? पंख तो फैला नहीं सकते क्योंकि वो बंद है, ऊंची उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, बहता जल कैसे पियेंगे, वो भी नहीं पी सकते, और पेड़ों पे लगे हुए फल भी नहीं खा सकते क्योंकि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, उन्हें पिंजरबंद कर दिया गया है। अब आते हैं प्रश्न 13, इस कविता के माध्यम से पंछी क्या संदेश देना चाहते हैं? पंछी जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता तो सबको प्रिय होती है, आज़ादी किसको प्रिय नहीं है, और स्वतंत्र रहकर ही हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर आप आज़ाद हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं, बहता जल पी सकते हैं, क्षितिज तक जा सकते हैं बहते, और फल खा सकते हैं, ये सब। और आप भी अब जानते हैं कि अब लॉकडाउन है और अब जब हम स्वतंत्र होंगे तो कोरोना वायरस जब हट जाएगा तो हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो ऐसे ही पंछी हो या पक्षी, तो ये सब कोई भी स्वतंत्र जो है वो स्वतंत्रता ही चाहता है। और स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये प्रश्न उत्तर कराए हैं